12 बजे, पौने 12 बजे करीब यहाँ आ चुके थे। यहाँ आने के पूर्व भी हम लोग जैसे एंट्री करना चाह रहे थे, उसी समय एसएसपी साहब आए, गिरफ्तारी किए। हम लोग ने निवेदन भी किया कि भाई हम लोग को अरेस्ट देने के लिए तैयार भी है, नॉमिनेशन करने दी जाए। उसके बाद हम लोग मतलब श्रद्धा से, मतलब मैंने इंटेंस पॉजिटिव सोच के साथ साथ पॉजिटिव सोच के साथ आए थे कि हम लोग अरेस्ट करना है तो हम लोग भागेंगे नहीं, एकदम हटवार से आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने बात को माना ही नहीं, बोलता था कि नहीं पहले आपको अरेस्ट करेंगे। तब इनको अरेस्ट किया। हम लोग बहुत बोले कि हम लोग तो उस तरह का अपराधी नहीं है, कि हम लोग रेपिस्ट नहीं हैं, देशद्रोह नहीं है। हम 353 का ही मामला था, और 353 हम लोग जो भी किए थे शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था के तहत ही किए थे, कोई भी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था। 303 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल। 353 में यही होता है कि आपराधिक बल और हमला का प्रयोग होता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी के बाबत कोई सा हमला यदि होता, तो यदि पुलिस के साथ हमला तो वेरी सेम डे हमको अरेस्ट होता, 2021 में ही अरेस्ट होता। लेकिन 2021 से आज 2024 के बीच का जो ये टर्म है, 3 साल का टर्म, हमको भी 2024 में एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ, तो इनको जानकारी नहीं था। उसके बाद वो सो मैनी केसेस इसके अगेंस्ट में हम जब अभी स्टडी किए, 11 केसेस आए। 11 केसेस में नामकुम, बुंडू और इस सब में बेल हो चुकी है। एंटीसेप्टिक यही जो हम लोग का सिविल कोर्ट से ही एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुकी है। इसका भी हम लोग प्रक्रिया में थे, और 2-4 दिन रुकते तो हम लोग इसमें भी बेल ग्रांट हो ही जाता है। इसमें उस तरह का हीनियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल सेक्शन का नेचर है, ऑफेंस नहीं है। कुछ कुछ बात में प्रिज्यूम किया जा सकता है कि यदि 353 पुलिस को मारते, पब्लिक सर्वेंट को मारते, तो आपको तो राइट है उसी समय गिरफ्तारी करने का। आप ये 3 साल कहाँ थे? एक उन्होंने इलेक्शन आता है तो गिरफ्तार करते। मेरा आप लोग से यही मैसेज, और उसके बाद बता दे रहे हैं यहाँ से अच्छा, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंदर क्या बोला? हम लोग उसके बाद तो बोला कि यहाँ तो अरेस्ट किया, उसके बाद लालपुर थाना ले जाएंगे बोला। लालपुर थाना अंदर जो आप लोग प्रस्तावकों के साथ गए हुए थे, अंदर क्या कुछ कहा गया? प्रस्ताव आपने, हम लोग प्रस्तावक कहाँ प्रक्रिया है, हम लोग गए प्रक्रिया के तहत घुसे, जो लो है हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी वहाँ भी हम लोग ई दिए, एप्लीकेशन दिए। रिमांड के बाद हम लोग को भाई हमको अनुमति दिया जाए, हम नॉमिनेशन करने का अनुमति दिया। हमने कोर्ट में भी जाके डाले, जहाँ से इसको रिमांड से कहा गया? कोर्ट से भी कहा गया, और वहाँ से भी जो एडीएम साहब हैं बोला कि आइए आप लोग जो, और यहाँ का प्रोविजन भी है कि यदि ये जो आवेदक को यदि गिरफ्तारी किया जाता है तो 4 जो प्रस्तावक होते हैं आके अंदर आके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये रूल है। रूल के तहत हम लोग प्रवेश किए, नॉमिनेशन भी हो गया। और अभी और एक प्रोविजन बचाव के जेल से ही उसको ओथ लेना है, वो वाला ओथ सर्टिफिकेट हम लोग भेजेंगे और यहाँ डालेंगे 6 तारीख तक। तो क्या वो जेल से यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग वहीं से जाके, और जो वहाँ पुलिस का ऑफिसर जो होंगे उनके समक्ष हम लोग ओथ दिला देंगे, वो ओथ दिला देंगे, एफिडेविट में साइन करेंगे, और हम लोग यहाँ फॉर्म जमा कर देंगे, और मेंटेनेबल है वो। बेल की प्रक्रिया क्या होगी? बेल व्यवहार प्रक्रिया भी सोमवार से चालू होगी, और उसके बाद वकालतनामा भेजेंगे, सर्टिफाइड निकलेगा। और जितने भी और 100 मैंने जो क्लाइंट है इसमें, नवीन जायसवाल इस केस में थे, जिसकी सबकी ऑनरेबल हाईकोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुका है, इनका भी प्रक्रिया में थे और अरेस्ट हो गए। पूरा मामला बताए ना, कब का मामला है? 2021 का मामला है। इसमें 147 से 48 यही इन लोग था कि लालपुर 251 में जो था, जेपीएससी के कार्यालय के तहत जो गलत इन लोग जो रिजल्ट जारी किया, तो उसके विरुद्ध समझ धरना दिए थे। उसमें से बड़े बड़े नेता लोग भी थे। हम लोग तो उस समय लालपुर में थे। जिस तरह हमको सूचना मिली, जैसे हमको सूचना मिली, इन लोग तोड़फोड़ में कोई शामिल नहीं थे। हाँ, लेकिन एक JKBS के नेता की अध्यक्ष थे, इसीलिए नाम के तहत इसको नाम डाला गया था। हीनियस ऑफेंस था ही नहीं, कोई इस तरह का उपद्रवी बल, आपराधिक बल हमला किया भी नहीं गया था। और उसके बाद आज 12 फरवरी 2023 को NBW इश्यू हुआ। आप लोग क्या करेंगे? अभी बेल ले लेंगे, अभी बेल लेना ही है, हर केस में बेल लेना है। जितने भी अगेंस्ट में बेल तो लेना ही, नहीं तो हम कब तक बाहर में रह सकते हैं? बेल के बाद ही तो आज़ादी मिलती है। कितने दिनों में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा? जब कस्टडी जाया जाता है तो एंटीसेप्टरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल। एंटीसेप्टरी तब होता है जब बाहर बाहर आते हैं, तो एंटीसेप्टरी अलाउ होता है। हमको भी रेगुलर बेल में जाना होगा। एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके लिए, अब दूसरा बेल? हाँ, अभी रेगुलर बेल जाना होगा उसके लिए रेगुलर बेल की प्रक्रिया है। कितने दिनों बाहर आ सकते ये तो अभी कैसे हैं? बात करें। नियम है, तो जिस तरह का इसका केस 8 से 10 दिन में निकल जाएगा।